इंडिया में हजारों लोन एप्लीकेशन सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से रिजेक्ट होती है। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका सिविल स्कोर चेक किए बिना आपको लोन अप्रूव नहीं करती है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों सिविल स्कोर को इतना वैल्यू देती है? क्या आपने कभी अपना सिविल स्कोर चेक किया है? क्या आप भी कोई पर्सनल लोन या किसी अन्य प्रकार के लोन के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपने कोई लोन ले रखा है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्या होता है सिविल स्कोर और कैसे आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, जानते हैं आज के वीडियो में। व्हाट इज सिविल? सिविल के बारे में जानने से पहले दोस्तों हमें सीआईसी के बारे में जानना होगा। सीआईसी यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का या कंपनी का क्रेडिट या लोन रिलेटेड डेटा एनालाइज करती है और उसे अपने मेंबर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करती है। अब आते हैं सिविल के ऊपर। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिविल, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस प्राप्त है। इसमें 3 और कंपनीज भी शामिल है जिन्हें आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है। वो है हाईमार्क, इक्विफैक्स और एक्सपेरियन। इसमें सिविल स्कोर सबसे अधिक पॉपुलर है। अब जानते हैं सिविल स्कोर एक्चुअली होता क्या है। लगभग 60 करोड़ इंडिविजुअल्स की क्रेडिट फाइल्स और 3 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेसेस की फाइल्स सिविल मेंटेन करता है। सिविल यूएसए में स्थित मल्टीनेशनल ग्रुप ट्रांस यूनियन की सब्सिडरी है। इसी वजह से इंडिया में सिविल स्कोर को ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर भी कहा जाता है। इंडिया में आपका सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड जनरेट करता है। ये स्कोर 300 से लेके 900 की रेंज में होता है। इसकी रेंज कुछ इस तरह से डिफाइन की गई है। दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 से लेके 570 के बीच में है तो वो एक पुअर की रेंज में आएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 580 से लेके 670 तक आएगा तो वो फेयर की रेंज में आएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 670 से लेके 739 तक आएगा तो वो एक गुड की रेंज में आएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 740 से लेके 800 की रेंज में है तो एक वेरी गुड की रेंज में आएगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है तो वो एक्सेलेंट की रेंज में आएगा। अब जानते हैं दोस्तों कि आपके सिविल स्कोर को सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें से पहला फैक्टर हो जाता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री। आपकी पेमेंट हिस्ट्री आपके सिविल स्कोर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। दोस्तों, आपकी पेमेंट हिस्ट्री एक तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपने अपनी प्रीवियस लोन पेमेंट्स को टाइमली पे किया हुआ है या उसमें आपने कुछ डिले किया हुआ है। पेमेंट हिस्ट्री में आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपना पहला लोन कब लिया था, आपने अपना पहला क्रेडिट कार्ड कब लिया था, और आपने जब कभी भी इस ईएमआईज को या लोन पेमेंट्स को डिले किया हुआ है या ड्यू डेट के बाद में आपने इसको पे किया हुआ है, इनके सारे रिकॉर्ड्स आपको आपके पेमेंट हिस्ट्री में मिल जाते हैं। मान लीजिए आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जिनमें से आप कुछ कार्ड्स यूज़ ही नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन कार्ड्स की टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ते ही नहीं। बट दीज कार्ड्स हैव सम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंड सम अदर एक्स्ट्रा चार्जेस टू, जो कि हर साल आपको पे करनी होती है। अगर आप इस पेमेंट को ट्रैक नहीं करते हैं और इस पेमेंट को मिस करते हैं तो इस पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट होता है। ये आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। सो आप अपनी ईएमआई को ही बट अपनी क्रेडिट कार्ड के बिल्स को ड्यू डेट से पहले ही पे कीजिए। इसमें अगला पॉइंट आता है दोस्तों, रिड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड लिमिट्स। आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपकी क्रेडिट स्कोर या पेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पे एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है। जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा उतनी आपकी लिमिट ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को कम करते हैं तो ये सजेस्ट करता है कि आप फ्यूचर में अपने डेट को या पेमेंट्स को टाइमली पे नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपकी क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट हो सकता है। इसमें अगला पॉइंट आता है दोस्तों, न्यू क्रेडिट। न्यू क्रेडिट को समझने से पहले हमें सॉफ्ट इंक्वायरी या हार्ड इंक्वायरी के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी हमें कोई बैंक या एनबीएफसी कोई प्री अप्रूव्ड लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है तो वो हमारे क्रेडिट स्कोर को एक्सेस करती है, जो कि एक सॉफ्ट इंक्वायरी मानी जाती है। सॉफ्ट इंक्वायरी हमारे क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट नहीं करती है। इसके कॉन्ट्ररी में, अगर आप खुद से किसी बैंक में या एनबीएफसी में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की इंक्वायरी करते हैं, जो कि एक हार्ड इंक्वायरी मानी जाती है।
अगर आप मल्टीपल बैंक्स में या एनबीएफसी में लोन अप्लाई करते हैं तो कई सारी हार्ड इंक्वायरीज रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे क्रेडिट हंगरी की लिस्ट में कहा जाता है। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जितनी ज्यादा हार्ड इंक्वायरीज आप करेंगे उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता रहेगा बैडली। इसमें अगला पॉइंट आता है दोस्तों लोन फोरक्लोजर का, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, शायद आप उससे चौंक जाएंगे। दोस्तों अगर आपने कोई लोन ले रखा है और आप उसे प्री मैच्योरली पे करना चाहते हैं, मतलब अगर आपने कोई लोन 5 साल के लिए रखा है, 5 साल के लिए ले रखा है और अगर आप उसे 3 साल के भीतर ही पे करना चाहते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है और अगर आप उसे प्री मैच्योरली पे करना चाहते हैं तो आप इसके रिगार्डिंग अपने बैंक में या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंक्वायरी जरूर कर लीजिएगा। इसमें अगला पॉइंट आता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन को समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी लिमिट 1 लाख रुपीज़ है और आपने इस महीने 60,000 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। सो आपने 60% क्रेडिट यूटिलाइज किया हुआ है। आइडियली आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ये 30% से ऊपर जाता है ये आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। सो जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसके 30-40% से ज़्यादा आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसमें अगला पॉइंट आता है दोस्तों क्रेडिट रिपोर्ट एरर। क्रेडिट रिपोर्ट में एरर की वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर कम दिखा सकता है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि हर महीने आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहिए, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे अपने खुद के क्रेडिट स्कोर के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। उसमें से पहला प्लेटफॉर्म है क्रेड और दूसरा प्लेटफॉर्म है वन स्कोर। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र है तो मैं आपको क्रेड का प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूँगा। क्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स पेमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं। क्रेड बदले में आपको यहाँ पे कई सारे रिवॉर्ड्स भी ऑफर करता है। यहाँ आप अपना एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। दूसरा ऐप है दोस्तों वन स्कोर। वन स्कोर एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां आप अपने सारे लोन्स ट्रैक कर सकते हैं। वन स्कोर पे आपको अपने फर्स्ट लोन से लेके प्रेजेंट लोन तक सारे लोन्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप यहाँ सिबिल और एक्सपीरियंस दोनों भी स्कोर चेक कर सकते हैं। इन दोनों ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के बारे में जानकारी मिली गई होगी। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था। उसका बैड क्रेडिट स्कोर होने की वजह से एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस के लिए एजुकेशन लोन तो दिया जाता है, बट उस एजुकेशन लोन के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए इसका एजुकेशन हमको नहीं दिया जाता। अगर आपका भी कोई दोस्त या रिश्तेदार किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है या किसी का बैंक लोन बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि क्रेडिट स्कोर एक्चुअली होता क्या है और कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। थैंक यू।